दोस्तों, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक भारत की सरकारों ने भारत की जनता को एक गलत क्वालिटी ऑफ लाइफ की आदत डलवा दी है। इस बीच ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत की एक बड़ी पॉपुलेशन के पास अच्छी इनकम नहीं है। हम भारतीयों की एनुअल इनकम चाइना वालों की एनुअल इनकम से बहुत कम है, जो आप खुद इस ग्राफ में देख पाएंगे। ऑल्दो 1990s के समय भारत और चाइना आसपास थे, एकदम पास में थे, और फिर बाद में चाइना ने एक बड़ी ग्रोथ हासिल कर ली, लेकिन भारत इतनी ग्रोथ हासिल कर नहीं पाया जितनी चाइना ने की थी। लेकिन इस बीच एक और सवाल उठता है कि क्या भारत में आप एक मिलियनर बन के रह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ भारत के टैक्स सिस्टम आ जाते हैं। भारत की सीधी सीधी पॉलिसी है, कम टैक्स देना है तो कम पैसा कमाओ, और अगर ज्यादा पैसा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सपोज करो कि आप एक मिलियनर बन जाते हो, या फिर आप एक मिडिल क्लास के बंदे हो, लेकिन आपकी तनख्वाह इतनी अच्छी है कि आपकी सैलरी का 30% टैक्स आपको सरकार को देना पड़ रहा है। यानी कि आप अगर मिलियनर बन के भारत में अपनी इनकम का 30% हिस्सा सरकार को एज अ टैक्स दे दोगे, यानी साल के 3 से 4 महीने आप डायरेक्टली सरकार के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपको इसके बदले मिल क्या रहा है? बदले में आप जब गाड़ी खरीदने जाओगे तब आपसे रोड टैक्स लिया जाएगा, लेकिन उसके बदले में आपको मिलेगी खराब सड़कें। आपको दुबई जैसी सड़कें नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी सड़कें ऐसी। इसके बाद अगर आपका बाई चांस कोई काम पड़ जाता है गवर्नमेंट के किसी ऑफिस के अंदर, तो आपको इस टेबल से उस टेबल चक्कर काटना होगा, और जब तक आप करप्शन को बढ़ावा नहीं देंगे उस ऑफिस के अंदर जाके, तब तक आपका काम नहीं होएगा। ना आपके घर से आपके कचरे वाली गाड़ी कचरा लेकर जाएगी, और अगर आपको कचरा उठवाना है तो कचरे वाली गाड़ी के ड्राइवर को आपको इनाम देना पड़ेगा। देश का मिलियनर सरकार को अपनी 3-4 महीने की तनख्वाह दे देता है 30% के टैक्स के नाम पे, लेकिन सरकार जो आम जनता है उसको ना तो जॉब दे पाती है, ना एग्जाम्स प्रॉपर से कंडक्ट करा पाती है। सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या हाल है आप सबको अच्छे से पता है, और हमारे देश की कई यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ये भी आपको पता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है तो वो यूनिवर्सिटी जरूरत से ज्यादा महंगी है। इन शॉर्ट, इतना टैक्स देने के बाद में भी हमारे देश के मिलियनर्स को, अपर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास को सड़कें अच्छी नहीं मिलती हैं, सरकारी दफ्तरों में काम टाइम पे नहीं होते, सफाई नहीं होती है, जॉब नहीं मिलती है, एग्जाम्स प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं होते हैं, हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन अच्छी नहीं होती, तो आखिर सवाल उठता है कि टैक्स पेयर टैक्स दे क्यों? अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाती है तब टैक्स पेयर मजबूर हो जाता है उन देशों को तलाश करने में जहां भले ही टैक्स अच्छा खासा ज़्यादा लग जाए, 30% लग जाए, 32 लग जाए, 20 लग जाए, लेकिन वो उम्मीद करता है सरकार से कि आप हमें अच्छी फैसिलिटीज़, टॉप क्लास फैसिलिटीज़ दो। और अब इसी वजह से भारत के 4300 मिलियनर्स इस साल यानी 2024 में भारत छोड़ के बाहर चले जाएंगे प्रॉपर सेटलमेंट के लिए, प्रॉपर बसने के लिए। और ये देश हैं दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा। यहाँ चले जाएंगे क्योंकि भारत के अंदर ये टैक्स तो ज़्यादा देते हैं, लेकिन इनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। इसी बीच ना पीएम मोदी एक गोल सेट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें भारत को 2047 तक हाई इनकम कंट्री बनाना है। लेकिन इसके जवाब में फाइनेंशियल टाइम्स के चीफ इकोनॉमिक कमेंटेटर ये स्टेटमेंट देते हैं कि भारत 2047 तक सिर्फ अपर इनकम मिडिल कंट्री बन के रह जाएगा। ऑल्दो सेंचुरी के मिड में भारत एक सुपर पावर जरूर बन सकता है। अब आप थोड़ा सा ये समझिए कि आखिर जो वर्ल्ड बैंक है वो कैसे डिसाइड करता है कि भाई कौन सा कंट्री हाई इनकम कंट्री है, कौन सा कंट्री लो इनकम कंट्री है या अपर इनकम कंट्री है। तो भाई कंट्री का जो जीएनआई पर कैपिटा है उसकी जो रेंज है उससे पता लगाया जाता है कि कौन सा कंट्री हाई इनकम है, कौन सा लोअर इनकम है, कौन सा अपर इनकम है। तो हाई इनकम कंट्रीज के अंदर वो कंट्रीज आती है जिनका जीएनआई पर कैपिटा होता है $14,005 से ज़्यादा, और अपर इनकम कंट्रीज के अंदर वो कंट्रीज आती है जिनका जीएनआई पर कैपिटा है $4,516 से $14,004 तक। लो इनकम कंट्रीज के अंदर वो कंट्रीज आती है जिनका जीएनआई पर कैपिटा होता है $1,145 से $4,515। और अब भारत का जीएनआई पर कैपिटा इनकम है नियर बाय $2,000। तो पीएम मोदी का है लक्ष्य कि इंडिया की जीएनआई पर कैपिटा को $2,000 से $14,500 तक ले जाना। देखते हैं कि क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट इस पे काम ढंग से कर पाती है या नहीं। जो टैक्स पेयर है ना वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी। तो 7 महीने में से और 1.5 महीना गया तो
मतलब जी किसके ले रहे हो?